नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के एनसीईआरटी के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 2 रेखा और कोण के पैराग्राफ नंबर 2.9 जिसका नेम है कोणों को मापना। इस पैराग्राफ 2.9 के अंदर आइए पता लगाएं। मैं आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए पता लगाएं के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एक आईएमपी पैरा है और आईएमपी इसके सारे क्वेश्चन हैं। चांदे का प्रयोग करते हुए, चांदे का ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये इस प्रकार का ये प्रोटेक्टर होता है, ये चांदा है। तो चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इन कोणों के मान आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं। तीनों चित्रों के कोण के माप आपको पता करना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इन चित्रों के ऊपर इस चांदे को रखेंगे कैसे। बड़े ही ध्यान से एक क्वेश्चन को यदि आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि इसके ऊपर आप चांदे को रखेंगे कैसे। जैसे आपका पहला वाला है कोण IHJ, हम इसे ही ले लेते हैं IHJ। ध्यान से समझ लीजिए IHJ, इस कोण की माप हमें पता करना है। अब ये कोण आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है I से, एंड कहाँ पर हो रहा है? J पर। कुल मिलाकर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोण को मापना। पहली चीज कि कोण को मापना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्ट करना है I से। तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि बीच में क्या है, बीच में H है। इसका मतलब इस कोण का यह है शीर्ष। ठीक है, ये क्या है? शीर्ष है। हम इसे यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया तो आपको बाकी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका H, ये आपका I पॉइंट, ये आपका यहाँ पर J पॉइंट। अब IHJ कहा गया, इसका अर्थ है कि ये जो कोण है इस तरफ से स्टार्ट हुआ है। इसके मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से होगी? I से होगी। IHJ कुल मिलाकर ये इस तरफ से इस तरफ आएगा। ये एरो यह दिखा रहा है। ठीक है, I से स्टार्ट करना, J तक आना है। इसका जो शीर्ष है वह है H। ओके, इसकी 2 किरणें हैं। एक किरण आपकी कौन सी है? एक किरण आपकी है HI किरण, एक किरण आपकी है HJ किरण। इन दोनों किरणों के बीच में यह कोण बना है जिसका शीर्ष H है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है I, इस IH के ऊपर, IH के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस किरण के ऊपर जो आपकी यहाँ पर मैंने HI कहा है, इस किरण को ये HI किरण ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लाइन कहा है IH। तो इस लाइन के ऊपर जहाँ स्टार्टिंग हमारी किरण है, उस स्टार्टिंग किरण के ऊपर हम चांदे का 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। और शीर्ष के ऊपर रखेंगे इस प्रकार का, इस चांदे का यह मिडिल सेंटर। ठीक है, तो इसका सेंटर यह वाला है। इस सेंटर को इस प्रकार से आप इसके ऊपर अरेंज करेंगे कि आपकी जो 0 वाली लाइन है यह पूरी तरह से ढक जाए। ठीक है, यह हुआ चांदे को रखने का तरीका। अब यहाँ से आप इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ 180 भी दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको 180 और नीचे आपको 0। चूंकि चांदा इस तरफ रखा हुआ है तो हम इस 0 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 0 दब गया है, इस 0 को आपको दबाना है। तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे गिनना। 0, 10, 20, 30, 40 और ये आपका 50। 50 से ये जस्ट पहले है। 50 के पहले यहाँ पर देखें तो आप 45 हो गया। ठीक है, 45 से 2 अंश आगे है 46, 47। हर गैप के अंदर यहाँ पर आपको 10 छोटी लाइनें दिखाई देगी। ये 10 छोटी जो लाइनें हैं इस गैप के बीच की, यह एक अंश का एक गैप है। कुल मिलाकर यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो 180। यहाँ पर छोटी जो बारीक लाइनें हैं वह 180 है। बड़ी लाइनें आपकी देखें तो 18 मिलेगी। इन 18 के गैप के अंदर 10 छोटी लाइनें हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से काउंट किया था।
अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, तो ये आपका हो गया 47। तो हम इसे लिख सकते हैं 47 डिग्री। इसका मान क्या है 47 47 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने ए को माप लिया। बी को देखते हैं, कोण IHJ। कौन सा कोण, ये वाला IHJ, ये बी वाला है IHJ। अब आप प्रकार को कहाँ रखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। IHJ, तो प्रकार को आपको रखना है इस लाइन के ऊपर, इस किरण के ऊपर। कौन सी किरण, HI किरण के ऊपर इसे आप रखेंगे। ये आपकी किरण है HI, ये आपका H, ये आपकी I। इस किरण के ऊपर प्रकार का 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 0 रख दिया इसका। इस H को रख दिया सेंटर पे प्रकार के। ओके, अब आप इधर से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मापना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरफ से जिस लाइन को आपने दबाया है, कौन सी लाइन को आपने 0 लाइन से दबाया है प्रकार की, वह थी HI लाइन, या आप HI जो है किरण कह सकते हैं। इस किरण को आपने इस प्रकार से, इस प्रकार के 0 से दबा दिया है, प्रकार की 0 लाइन से इसे आपने दबा दिया है। देन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे, तो 0 के बाद ये आपका 0 है। ठीक है, यहाँ दब गया ये 0, ये आपका 0 था। 0 10 20 और ये 30, यहाँ पर आपका 25 है। 25 से पहले आप देखेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 24। तो इसकी माप, इसका गैप कितना है, इसका गैप जो है वह है 24 डिग्री। तो इस कोण की माप हम लिखेंगे 24 डिग्री। इसी प्रकार से सी वाला है आपका IHJ। IHJ, इस कोण की माप आपको निकालना है। अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, IHJ। IHJ, तो हम इसके ऊपर, किसके ऊपर, HI के ऊपर या IH के ऊपर प्रकार का 0 रखेंगे। तो हमने IH के ऊपर प्रकार का 0 रख लिया। जो स्टार्टिंग में पॉइंट है, I वाला पॉइंट स्टार्टिंग में है, बस उसके ऊपर ही प्रकार की 0 लाइन को रखेंगे। और सेंटर में आप किसे रखेंगे, सेंटर में आप प्रकार को रखेंगे और H के ऊपर इसका सेंटर रखेंगे। कोण को हम इधर से मापना स्टार्ट कर रहे हैं, ये एरो का निशान दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ 0 रखने के बाद, अब यहाँ 0 पर रखने के बाद इसको हम देखते हैं तो कहाँ तक जा रहा है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये हो गया फाइनली 110। तो इस कोण की जो माप है वह हो जाएगी 110 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कोणों को माप सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर है 3। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कोणों के अंश मान ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चांदे की बजाय कागज का चांदा यूज आपको करना है। क्या आप कागज के चांदे का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे यह समझना है। आंसर में हम इस प्रकार से लिखेंगे, सीधे सीधे आपको तो माप ही लिखना है, लेकिन यह माप आएगी कैसे यह आपको बताना होगा। तो यहाँ पर IHJ कौन सा कोण है, ए वाले में दिया गया IHJ ये वाला है। तो IH, सबसे पहले IH के ऊपर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैंने इसे ठीक कर दिया है। तो ये आपका IHJ, इस IH वाली जो लाइन है इसको हम दबाएंगे। IH जो HI आपकी जो किरण है, यदि हम इसे किरण नाम दे तो किरण क्या है, ये किरण है आपकी HI किरण के ऊपर आप चांदे की 0 लाइन को रखेंगे और H जो है इसका शीर्ष है, इस शीर्ष के ऊपर इसका मिडिल या सेंटर को रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने इसे रख दिया। अब आप 0 देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर है 0। कुल मिलाकर ये जो एंगल बन रहा है वो इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, इसलिए हम चांदे को इस तरह से रखेंगे। अब 0 से आप काउंट करेंगे तो 0 10 20 30 40, तो 40 के बाद आप आगे बढ़े तो 41 और 42, तो इसका फाइनली मान आ जाएगा 42 डिग्री। यदि आपने चांदे को प्रॉपर रख दिया
इसके ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर, इन लाइनों के ऊपर, देन आपका यहाँ पर सही कोण आ जाएगा। और इसे रखने में कोई गलती कर दी, कोई कंफ्यूजन है, देन आपका एंगल का माप नहीं आएगा। अब बी वाला देखते हैं। बी वाला है आई एच जे, ठीक है, आई एच जे, ये आपका एच है, आई एच जे, इसे ही हम देख लेते हैं। तो आई और आपका यहाँ पर एच, सबसे पहले आई एच लाइन के ऊपर प्रकार को इस प्रकार से रखा, फिर हमने 0 से स्टार्ट किया काउंट करना। कुल मिलाकर आपका जो कोण का मेजरमेंट है, माप है, वो इस तरफ से आगे बढ़ेगा। किस तरफ से? ये तीर का निशान दिखा रहा है कि आपको इस लाइन के ऊपर, 0 लाइन है आपकी, इसके ऊपर से स्टार्ट करना है कोणों को मापना। अब इस तरफ से आप इस तरफ जाएंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। और 110 से आगे आप छोटी छोटी लाइनों को गिनेंगे तो 6 लाइनें और मिल जाएगी। कुल मिलाकर इसका माप हो गया 116 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इनकी माप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही थी कागज का चांदा, ठीक है, यह तो हमारा सिंपल चांदा हुआ। यदि आप कागज़ के चांदे की बात करें तो कैसे बनेगा, ये आपके बुक में मेथड भी दी गई है कागज़ के चांदे को बनाने की। सबसे पहले आप इस प्रकार का एक शेप काटेंगे, ठीक है, इस प्रकार का आकार से अपने कागज़ को काट लेंगे। काटने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो 90-90 डिग्री के 2 फोल्ड आपके पास मिल जाएंगे, 2 क्रीज मिल जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, इसको बीच में से यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे तो आपको इस प्रकार से 4 क्रीज मिल जाएगी। फिर आप एक बार और फोल्ड कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 6 क्रीज मिल जाएगी देखने को। और हर क्रीज का अपना माप है, ये आपकी 22 डिग्री, ये 45, ये 67, 22 और बढ़ा दिया 90 हो गया। इस प्रकार से इनको माप मिल जाएगी और इसको इस प्रकार से आप इस चित्र के ऊपर रख के और अप्रॉक्सीमेटली लगभग इसका मान पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांदे की सहायता से या चांद का प्रयोग करके निकालिए, किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये आपको चित्र दिया गया है, एक लाइन आपको इस प्रकार से यहाँ दी गई है और एक लाइन आपको इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 2 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की 2 लाइनें आपको दिख रही है। अब आपको क्या करना है, इनकी माप निकालना है। अब यहाँ पर मैटर ये है कि कोण कौन सा है, कोण कौन सा लेना है। तो आपको यहाँ पर जो कोण का माप निकालना है वह है एंगल 2। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एंगल 2 की माप आपको पता करना है। क्या है, कोण 2 की माप आपको निकालना है। अब कोण 2 की माप कैसे निकालेंगे, ये बाहर की चांदा आपके पास जो दिया है वह चांदा है आपके पास 180 डिग्री का। इसे आप इस प्रकार से रखें तो यहाँ तक ही पहुँच रहा है ये। अब बाकी का माप का हम क्या करेंगे, तो इसका एक तरीका है, एक ही तरीका है। वह तरीका ये है कि आप संपूर्ण कोण की सहायता यहाँ पर लेंगे। संपूर्ण कोण क्या होता है ये समझिए पहले, ठीक है। संपूर्ण कोण की माप होती है 360 डिग्री। इसका अर्थ है कि एक पूरा जो राउंड है, यहाँ से हम स्टार्ट करें और यहाँ तक वापस आ जाएं तो वह राउंड आपका 360 डिग्री का हो जाता है, उसे ही हम संपूर्ण कोण कहते हैं। पहली चीज आ गई समझ में। चलिए इसके बाद अब हम इस कोण को मापते हैं। बाकी का जो शेष भाग बचा है ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार का। तो इस प्रकार में ये वाला भाग कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, यह देख लेते हैं। तो ये जो भाग है इसके माप निकाल लेते हैं। इसके माप इस प्रकार से हम चांदे को रखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको इसकी माप मिल जाएगी 100 डिग्री। कितनी मिल जाएगी, हम इसे कोण 1 नाम दे देते हैं। तो इस भाग का मान हो गया आपका 100 डिग्री। 100 डिग्री कैसे, इधर से देखें 0 से आगे स्टार्ट करें तो यह आपका हो गया 100 तक। इसकी माप हो गई 100 डिग्री, ठीक है, ये आपका कोण हो गया 100 डिग्री का। अब एक बात बताइए आप कि बाकी का ये जो भाग बचा है ये कितना बचा है, ये भाग कितना बचा है। ये पूरे भाग का मान होता है 360। एक राउंड पूरा
360 का। उस 360 के एक राउंड में से ये वाला जो पार्ट है यह 100 डिग्री का। तो बाकी का कितना बचता है, तो 360 में से हम 100 को कम कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। सबसे पहले हम कोण 1 को चांदे की सहायता से मापेंगे। इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। तो कोण ए का जो मान आया वह है 100 डिग्री। ठीक है, ये माप लिया हमने। अब हम जानते हैं कि एक संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। सीधे सीधे हम लिखेंगे 360 डिग्री एक संपूर्ण कोण होता है, सभी जानते हैं। अब कोण 2 की जो माप है वह कोण 2 की माप कैसा निकलेगी, इस 360 संपूर्ण कोण में से हम इस 100 डिग्री को घटा देंगे। तो 360 ऋण 1 कोण 1 का मान, तो 360 ऋण कोण 1 का मान हो गया आपका 100 डिग्री। देन आपके पास फाइनली आंसर आ जाता है कोण 2 का मान 260 डिग्री। तो इस प्रकार से इस आईएमपी क्वेश्चन को आपने हल कर लिया। आपको बस इतना ही इसके अंदर लिखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये 2.9 पेरा आपका आईएमपी पेरा है और इसके अंदर से डेफिनेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। अब आपको क्या करना है, इन कोणों को मापना है और डिग्री में इनका माप लिखना है। डिग्री माप से अर्थ है कि डिग्री में वैल्यू को लिखना है। कोण की माप आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाई, सेम टू सेम तरीके से इनकी माप आप प्रकार को रखते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब आप प्रकार को कहाँ रखेंगे, प्रकार को कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा, समझ लीजिए इस प्रकार से रखा जाएगा। 0 आपके यहाँ पर होगी, यहाँ से आप 0 को काउंट करेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे तो यह आपकी आ जाएगी 80 डिग्री। बी वाला 120 डिग्री, सी वाले का माप 60 डिग्री, डी का माप 130 डिग्री, ई का माप 128 डिग्री के लगभग और आपका एफ का माप आ जाएगा 61 डिग्री। तो इसके ऊपर आप चांदे को रखते जाइए, वैल्यू निकालते जाएंगे तो ये माप आप आते चली जाएगी। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है और यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कोण BXE, कोण CXE, कोण AXB और कोण BXC के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 4 कोण दिए गए हैं, इन चारों कोणों के अंश माप ज्ञात करना है और यह चित्र आपको प्रश्न के अंदर दिया गया। इसी प्रकार का चित्र आपको प्रश्न के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। आपको कुछ भी अपनी तरफ से एड ऑन नहीं करना है, इस चित्र को देखकर ही इनके माप ज्ञात करना है। तो पहला जो है आपका वह है कोण BXE, ये है BXE, इसके माप देखना है। तो B पॉइंट आपका ये है, E पॉइंट ये है और ये जो आपका कोण है ये वाला होगा BXE, इसके माप आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से E से लेकर B तक या B से लेकर E तक, आप B से लेकर E तक या फिर E से लेकर B तक यदि नापें तो आपको क्या देखना है, 0, यह आपका 0 है। ठीक है, आप इस तरफ से काउंट करते हुए जाएंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 और यहाँ पर यह हो गया आपका 115। ये 120 और 10 के बीच में है 115। कुल मिलाकर ये जो आपकी किरण है, इस किरण का अर्थ है कि ये जो लाइन है आपकी ये कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपकी 115 डिग्री के ऊपर, ये 115 डिग्री के ऊपर। और एक लाइन और है, कोण बनाने के लिए हमें 2 रे की आवश्यकता होती है। तो 2 रो में से एक रे आपकी ये वाली है 0 डिग्री के ऊपर और एक रे है आपकी 115 डिग्री के ऊपर। देन इनके बीच का जो गैप है वह है 115 डिग्री। इस प्रकार से इसे नाप लेंगे। सेकंड वाला है CXE, कोण CXE, ये आपका C, ये X और ये E, कुल मिलाकर यह वाला जो कोण है ये आपको देखना है कि यह कितने डिग्री का है। तो
तो हमारी एक्स सी रे, ये रे कितने डिग्री के ऊपर है, ये किरण कितने डिग्री के ऊपर, तो एक्स सी जो है ये आपकी है, यहाँ पर आप देखें तो 80 के बाद 85 85 डिग्री के ऊपर ये लाइन आपको दी गई है, ये 85 डिग्री के ऊपर, और ये लाइन आपकी क्या है 0 डिग्री के ऊपर। तो इसका गैप कितना हुआ, तो 0 से यहाँ से देखें तो 85 डिग्री, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसकी जो माप है वो 85 डिग्री है। तो कोण सी एक्स ई बराबर 85 डिग्री। तीसरा है, बस आपको ये चांदे को रखना आना चाहिए चित्र के ऊपर, एंगल के ऊपर, और उसे देखना आना चाहिए, बाकी बहुत ही आसान है। ए एक्स बी, कोण ए एक्स बी, ये आपका ए, एक लाइन ये वाली, एक ये एक्स हो गई, और फिर आगे है बी तक, कुल मिलाकर ये वाली ए एक्स बी, ये वाला जो कोण है आपको पता करना है कितना है। अब यहाँ ए से देखेंगे तो इस तरफ माप लेते हैं, तो ये आपका 0 है, 0 से आगे बढ़े तो ये आपका 60 और 5 65, ठीक है। ये जो रे दिखाई दे रही है इस तरफ से 65 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। चांदे पर इसकी पोजीशन क्या है 65 डिग्री की, और एक रे की पोजीशन क्या है इसकी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर 65 डिग्री 65 डिग्री तक का जो गैप है वह आपका है यहाँ पर अंश माप, यही आपके कोण का माप है 65 डिग्री। तो कोण ए एक्स बी बराबर 65 डिग्री। चौथा यहाँ पर है कोण बी एक्स सी, इसका माप क्या होगा, देखते हैं। ये आपकी बी लाइन, ये आपकी एक्स और ये आपकी सी, कुल मिलाकर आपको इसका गैप देखना है कि ये कितना है, बी एक्स सी। यहाँ थोड़ा सा पेचीदा काम हो गया, आप इस तरफ से 0 से चलें, इस तरफ के 0 से चलें तो ये दोनों किरणें आपके बीच में ही आ रही है। अब चलिए देखते हैं, हम एक तरफ की 0 देख लेते हैं। कायदे की बात तो ये है कि हम बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी से स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ से, तो हम इधर की 0 लाइन का उपयोग कर लेते हैं। इस तरफ की 0 लाइन का यदि आप उपयोग करें तो ये जो किरण है आपकी कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 60, और ये आपका 70, ये जा रही है आपके 65 तक। कितने 65 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 65 डिग्री से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गई उसके बाद ये दूसरी आपकी किरण। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपके 65 के बाद 70 80 90 और 95 95 डिग्री तक ये जा रही है, ठीक है। ये 95 डिग्री तक चली गई। तो ये जो गैप है ये कितने डिग्री का हो गया, हमने इस गैप को स्टार्ट करा 65 डिग्री से और एंड कहाँ पर किया 95 डिग्री पर। बात आप शायद समझ गए होंगे, एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं। आपकी एक किरण ये है, एक किरण ये है, तो ये जो किरण है ये किरण चांदे के ऊपर, इसकी वैल्यू देखिए, इसका मान देखा तो क्या दिखा हमें 65 डिग्री 65 डिग्री, और इस किरण का मान देखा चांदे के ऊपर तो क्या दिखा 95 डिग्री। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का जो गैप है वह कितना है, वह गैप है आपका 30 डिग्री। आया कैसे, ये हमने क्या किया 95 डिग्री में से 65 डिग्री को घटा दिया तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से इस कोण बी एक्स सी का मान आप निकाल सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, यह भी एक IMP क्वेश्चन है और इसके माप भी हमें निकालना है, सेम टू सेम 6 क्वेश्चन की तरह ही है। निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। ए वाला फटाफट देख लेते हैं। ए वाला कोण PQR, कोण PQR, कुल मिलाकर यह वाला कोण, इसके माप आपको दिखाना है। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट करते हैं इसे काउंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक जा रहा है ये 10 20 30 40 और 40 और 50 के बीच में। कुल मिलाकर ये वाली जो लाइन है ये लाइन आपकी यदि इधर से नापें तो 135 डिग्री, किधर से इधर से नापते हुए आए तो 135 डिग्री की लाइन है ये वाली, ठीक है। और इधर से नापते हुए जाएं तो आपके 45 डिग्री की है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इधर 0 से नापते हुए जाएं, इधर की 0 से, तो ये आपकी 135 डिग्री की माप है और इधर से अगर आप जाएं तो 45 डिग्री की है और इन दोनों का योग आपका 180 डिग्री है। हम चूंकि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं मापना कोण PQR के लिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। सेकंड कोण है आपका कोण PQS, कौन सा
आपका पी क्यू एस, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण। अब पी क्यू एस स्टार्ट कहाँ से करना है, पी से, एंड कहाँ करना, एस पर। तो पी क्यू एस, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप काउंट करते हुए गए तो आपका यहाँ पर 90 और 100 बराबर 100 डिग्री माप आ जाती है। तो यह कोण आपका हो गया 100 डिग्री का। तीसरा कोण है आपका पी क्यू टी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 2.9 पेरा के अंदर आपको पी क्यू टी, ये पी क्यू टी, इस पूरे कोण का मान आपको निकालना है, इस पूरे कोण का मान आपको निकालना है। पी से स्टार्ट करना है और टी पर एंड करना है यहाँ पर। चलिए काउंट करेंगे, इधर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से आप आगे बढ़े तो यहाँ पर हो जाता है आपका 150 और इससे थोड़ा सा आगे 151। तो फाइनली 151 डिग्री इसका लगभग मान आ जाएगा। आप इस प्रकार से चांदे को अरेंज करना यदि सीख गए तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि यह वीडियो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों और प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो एक लाइक कीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल को सजेस्ट कीजिए कि आपको पूरा एनसीईआरटी का या न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश डीपी एजुकेशन चैनल के ऊपर दिलीप सर के द्वारा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है। तो उनको भी यह वीडियो सजेस्ट कीजिए ताकि वे भी बेहतर तरीके से सीख सके। थैंक यू वेरी मच।